तो हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ निशांत में। और आज हम सीखेंगे एक ही वीडियो में विवेचक और गुणनखंड विधि। ये एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है और हर साल पूछता है, इस साल भी पूछेगा कि पूछेगा ही। ठीक है, तो हम चालू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। जैसे कि एक क्वेश्चन दे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। इसमें दे देगा क्या कि आपको डी का मान निकालने के लिए दे देगा, यानी विवेचक, उसी को बोलते हैं विवेचक। विवेचक कभी कभी विवेचक भी दे देता है या इसी का नाम होता है विविक्तर। बच्चों सबको कंफ्यूज करने के लिए देता है विविक्तर। विविक्तर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है डी बराबर, डी का फॉर्मूला था बी स्क्वायर माइनस 4ac। 4ac कभी कभी दे देता है क्या, बच्चा सब कंफ्यूज करने के लिए दे देता है विवेचक। विवेचक को ही दूसरा नाम होता है विविक्तर। और हम आपको बता दे रहे हैं, दोबारा कंफ्यूज मत होइएगा, विवेचक दे या विविक्तर दे तो आप ये वाला मार के, ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछता है, आप देखे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। एक छूटना नहीं चाहिए, एक भी ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी इसको दे देता है जैसे कि बी स्क्वायर बराबर 4ac। अच्छा, उधर इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है, उधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसको हम नहीं लिख सकते ऐसे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये वाला बी स्क्वायर बराबर 4ac देख के कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। विवेचक और विविक्तर का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसी को बोलते हैं बी स्क्वायर बराबर 4ac। तो इसको खत्म करके हम अपना क्वेश्चन जो है आज उसको हम सॉल्व करेंगे और सीखेंगे, और एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। ध्यान से सीखिएगा। इसमें इसके आगे जो भी रहता है, इसके आगे कुछ भी नहीं तो क्या है, एक छुपा हुआ है। तो ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा 1, बी का मान हो जाएगा 8 और सी का मान हो जाएगा 15। एग्जाम के ऑब्जेक्टिव के लिए है, कभी कभी दो नंबर में भी पूछ लेता है, ठीक है। तो बनाइएगा आप, ए बराबर निकाल लीजिएगा, बी बराबर निकाल लीजिएगा, सी बराबर निकाल लीजिएगा। तो हमको विवेचक पूछेगा, यानी बी विवेचक का क्या बोलते हैं, डी। डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ बी का मान क्या है 8 के स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान क्या है 1, सी के मान 15। तो क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 8 64, 4 कम 4 अपन 4 15 या 60। तो 64 में से 60 जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 4। तो डी का मान कितना आ गया, डी का मान आ गया, यही हो जाएगा 4 आंसर, ठीक है। दूसरा एक देखते हैं, एक दिया रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 18। तो इसमें हम क्या करेंगे, ए का मान निकाल लेंगे। ए का मान इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, बी के मान -7 है और सी के मान 18 है और डी का मान पूछ रहा है। तो डी का मान क्या हो जाएगा, डी का फॉर्मूला पहले लिखिएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। 4ac, बी के मान क्या है 7 है, -7 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना सी के मान क्या है 18 है, सी के मान प्लस में 18 है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 18, ठीक है। 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, स्क्वायर से स्क्वायर में प्लस माइनस के स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस 18 चुका 72, घटाइएगा तो 12 में से 3 24 4 2 23 हो जाएगा हमारा, ये आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं आया होगा। और एक ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में भेजिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, इसका आप लोग डी का मान निकाल के कमेंट में बताइए कि इसका डी का मान कितना होगा, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है।
फिलहाल डी विवेचक में आप लोगों को आशा करता हूँ कोई दिक्कत नहीं हुआ हो, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा है, और लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है, वो तो हमारे लिए रोजी रोटी के काम आएगा। जैसा कि हमने सीख लिया है विवेचक निकालना। विवेचक को दूसरा नाम क्या होता है? विवेकतर। विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसी को कभी कभी बदल के दे देता है बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, एकदम एग्जाम में जाइएगा गर्दा मचा के आइएगा, ठीक है, छूटना नहीं चाहिए एक भी। अब इसका डी का मान तो निकालना सीख गए हम लोग, अब सीखेंगे इसका गुणनखंड निकालना। अच्छा, इसके आगे एक है, कुछ भी नहीं है तो एक है, एक ले जाके इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 15। अच्छा, 15 का हम लोग गुणनखंड निकालेंगे तो इसमें क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 5 नहीं लिख सकते हैं? 3 गुना 5 लिखेंगे तो गुना करने पर हमारा 15 आ जाएगा, जोड़ने पर 8 आ जाना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर। तो इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस में 5x प्लस 15, ठीक है, बराबर अपना से मान लेंगे 0। अच्छा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 3 में 5 में गुना करेंगे तो 3 5 15, और x x के गुना x स्क्वायर 15, 1x स्क्वायर से गुना होगा तो 15x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देख के आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, गुना करने पर हमारा 15x स्क्वायर आ जाए और जोड़ने पर 8x आ जाना चाहिए, तब जाके हमारा सही होगा। अब आगे देखते हैं, कॉमन लेंगे। कॉमन क्या लेंगे? इसमें का एक्स स्क्वायर यानी x में x से गुना, यानी 2 x है, इसमें एगो x छिपा हुआ है तो एगो x कॉमन लेंगे तो एगो x निकल जाएगा, एगो x इसमें रह जाएगा, और प्लस का प्लस, 3 का 3, इसका एगो x बाहर निकल गया, प्लस में 5, और इसका x आके अटक जाएगा इसमें, प्लस 5 के पारा में 15 का मरतबे 3 मरतबे बराबर 0। इसका रूल होता है इसमें जितना आया है उसमें भी सेम ही आना चाहिए। अगर दोनों का सेम आ गया तो समझिए कि आप जो बना रहे हैं उसका प्रोसेस सही जा रहा है, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों के साथ ही एगो बाहर निकाल देंगे, एक जगह लिखेंगे x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे बराबर रहता है तो यहाँ पे ये आगे चिन्ह आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसको लिखेंगे x प्लस 3 इक्वल टू 0, x बराबर क्या हो जाएगा, इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। अच्छा, ये एक बार इसको लिखेंगे x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा -5। तो लिखेंगे हम यहाँ पे, तो x बराबर क्या आ गया हमारा गुणनखंड से -3, -5, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, और हम जैसे पढ़ाया हूँ आपको कैसा लगा है वो कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ कैसा लगा है। और